Welcome once again guys, my name is Kanchan and you're watching me on English Connection. Guys, today's topic is really very interesting, that is active से passive बनाना है या फिर passive के ही sentences बनाने हैं and especially I has written सेठानियों वाले sentences. क्योंकि सेठ और सेठानी मतलब कि घर के मालिक जो होते हैं, अगर उनके घर में कुछ सर्वेंट्स हैं तो वो यही पूछते हैं क्या हो रहा है या फिर क्या किया जा रहा है, तो जवाब कैसे मिलता है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, और वो बस बैठे बैठे सुनते रहते हैं आराम से. ठीक है, तो जैसे उन्होंने सेठानी जो है घर की, उसने पूछा कि क्या हो रहा है, तो जवाब आया खाना बनाया जा रहा है. अब इसके लिए क्या बोलेंगे, खाना बनाया जा रहा है. कौन बना रहा है इससे मतलब नहीं. अगर कहा जाए कि वो खाना बना रही है तो आप बोलते हैं शी इज़ कुकिंग फूड. सिंपल, एकदम सिंपल सेंटेंस, शी इज़ कुकिंग फूड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. लेकिन अगर ये बोला जाए कि खाना बनाया जा रहा है तो आप इसी शी इज़ कुकिंग फूड को कैसे चेंज करेंगे, द फूड को ही हम सबसे पहले ले लेंगे, इसके बाद द फूड इज, और फिर इसमें जो मैजिकल वर्ड है वो है बीइंग, फिर कुक्ड. द फूड इज बीइंग कुक्ड. सिंपल. तो जब सेठानी ने पूछा कि क्या हो रहा है, द फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना बनाया जा रहा है. थोड़ी देर बाद खाना बन गया या नहीं, जवाब क्या आया, हाँ खाना परोसा जा रहा है भाई. तो क्या हो जाएगा, द फूड इज बीइंग, यस बीइंग आएगा हमेशा. जब भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाएंगे ना तो आप बीइंग का यूज करेंगे ही करेंगे. द फूड इज बीइंग सर्व्ड, परोसने के लिए सर्व इसकी थर्ड फॉर्म सर्व्ड. इजी लग रहा है ना. फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद अब क्या हो रहा है, जवाब आता है अभी कमरा साफ हो रहा है, यानी कि कोई कर रहा है. तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं अभी कमरा साफ किया जा रहा है या कमरा साफ हो रहा है. तो क्या बोलेंगे, नाउ, या फिर नाउ को लास्ट में भी लिख सकते हैं, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड. ओके, तो अगर आपने नोटिस किया हो तो आप क्या पाएंगे, एक तो सभी सेंटेंसेस में आपने बीइंग का यूज देख लिया, ठीक है, और जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स तो इसके अकॉर्डिंग आएंगे जो सब्जेक्ट होगा. अगर सिंगुलर है तो इज आया है, अगर प्लूरल होगा तो आर आ जाएगा. ठीक है, साथ ही अगर आई आएगा तो एम आ जाएगा. साथ ही साथ आपने ये नोटिस किया हो कि यहाँ कुक्ड, सर्व्ड, क्लीन्ड, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो दिस इज द रूल. अगर आप पैसिव सेंटेंस बना रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हर एक पैसिव सेंटेंस में आती है. इट्स नॉट अबाउट ओनली कंटिन्यूअस. किसी भी टेंस का अगर पैसिव आप बना रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी. तो ये तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी, दिमाग में ये रख लीजिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आना ही आना है. उसके अलावा अगर जब आप कभी भी कंटिन्यूअस वाले बना रहे हैं तो बीइंग का यूज कर लेंगे. हो गया सिंपल. तो अभी इन पैसिव सेंटेंसेस के एक्टिव बना के मैं आपको दिखाती हूँ. एक्टिव में बीइंग नहीं आएगा. ठीक है, अब इसमें हम एक सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं शी. किसी लड़की की बात कर लेते हैं शी, तो हो जाएगा वह खाना बना रही है. अब इसको देखिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, शी इज कुकिंग, और फिर जो यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे आ गया था वो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा यहाँ, शी इज कुकिंग फूड. ठीक है, तो ये जो जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो देखिए क्या, बीइंग ऐड कर देते हैं और जो ये कुकिंग था उसमें से आईएनजी हटा देते हैं क्योंकि बीइंग में आईएनजी लग गया, और इस कुकिंग को हम कुक्ड में बदल देते हैं. तो बहुत ही सिंपल है. अगर एक्टिव से पैसिव बनाया तो बीइंग जोड़ दिया और जो वर्ब है उसमें से आईएनजी हटा के उसमें हमने थर्ड फॉर्म यूज कर ली, और जब पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो बीइंग को गायब कर देंगे और जो आईएनजी है उसको वर्ब में लगा देंगे. तो हो गया शी इज कुकिंग फूड. इसी तरीके से इसका द फूड इज बीइंग सर्व्ड, तो हम क्या बोलेंगे, शी इज सर्विंग द फूड. यहाँ भी आप द का यूज कर सकते हैं. शी इज सर्विंग द फूड, वो खाना परोस रही है, यहाँ तक खाना परोसा जा रहा है. तो वही सिंपल रूल, बीइंग को गायब कर दिया, सर्व में आईएनजी लगा दिया, एक्टिव बन गया. तो जब भी पैसिव से एक्टिव बनाने को आ जाए एग्जाम में तो आपको इस तरीके से बनाना है. फिर मैं एक्टिव से पैसिव बना के अभी आपको एग्जाम्पल्स भी देके इस तरीके से बताऊंगी कि एग्जाम में आप फटाफट आप आंसर को समझ लेंगे. अब यहाँ पे क्या है, नाउ द रूम इज बीइंग क्लीन्ड. तो इसे जब हम एक्टिव में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, नाउ शी इज क्लीनिंग, बीइंग हटा दिया, क्लीन में आईएनजी लगा दिया, सिंपल हो गया, शी इज क्लीनिंग द रूम. बहुत आसान है. अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें
तो बिल्कुल समझ जाएंगे। सारा खेल बीइंग का आता है इसमें, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस टेंस तो बीइंग को दिमाग में रखिए। अगर एक्टिव बनाना है पैसिव से बीइंग को हटा दीजिए, उसकी आईएनजी को उसमें लगा दीजिए, ठीक है। और एक्टिव से पैसिव बनाना है तो बीइंग को जोड़ दीजिए और जो वर्ब में आईएनजी लगा था उसे हटा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, सिंपल। लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। अब एग्जाम स्टाइल में प्रैक्टिस करते हैं, इसके लिए लीजिए स्क्रीनशॉट। सो गाइज अब देखिए आपके सामने वो शीट है जैसे आपको एग्जाम्स में मिलता है कि आपके आगे एक सेंटेंस लिख देते हैं और 4 ऑप्शन दे देते हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो किस टेंस में है। तो आपने क्या देखा कि द इवेंट मैनेजर इज मेकिंग द रिजर्वेशन, इज एम के साथ आईएनजी आया तो कंटिन्यूअस है। और अगर ऐसा आ जाता है, अगर आप ये नहीं भी पहचानते कंटिन्यूअस है, अगर इज एम के साथ आईएनजी आया हुआ है तो आपको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, इसके पैसिव में क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है बीइंग। और थर्ड फॉर्म हर एक पैसिव में ज़रूरी है। तो जब हम इसके ऑप्शंस देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि बीइंग किस में है। तो हमने देखा इसमें बीइंग नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है। इसमें बीइंग है और साथ ही साथ इसमें भी है। अब ये और ये ऑप्शन तो गए, सिर्फ ये 2 ऑप्शन बचे हैं आपके लिए। अब इन दोनों के साथ आपको क्या देखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है कि नहीं, ठीक है। यहाँ आई है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी आई है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या देखना है आपको, अब देखना है इसके पहले जो वर्ब यूज हुई है यानी कि सब्जेक्ट के साथ वो सही है या नहीं। तो आपने देखा यहाँ द रिजर्वेशंस के साथ आर लगा हुआ है, यहाँ इज लगा। अब रिजर्वेशंस है तो यानी कि प्लूरल है, तो प्लूरल है तो आर आएगा, तो ये वाला भी गलत हो गया। सही ऑप्शन कौन सा हुआ, ये बी सही ऑप्शन हुआ। तो इस तरीके से आपने सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में आंसर निकाल लेना है। सबसे पहले बीइंग देखना है, ठीक है। अगर 2-3 सेंटेंस में बीइंग है उसे शॉर्टलिस्ट कर लिया, उसके साथ थर्ड फॉर्म आई है कि नहीं, ठीक है, वो देख लिया। अब उसके साथ आपको जो यहाँ पे वर्ड यूज हुई है हेल्पिंग वो सही आई है कि नहीं, बस। अब देखिए और तो समझ में आएगा आपको। द स्टूडेंट्स वर राइटिंग एन एसे, तो अब यहाँ पर देखिए पास्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि वर्ड यूज हुआ है, साथ ही साथ आईएनजी यूज हुआ है। अभी भी इसमें भी आपको बीइंग का ही ध्यान रखना है सबसे पहले। तो आप चारों सेंटेंसेस पे नजर दौड़ाइए और देखिए बीइंग किस में है। इसमें बीइंग है, नहीं है, ये गलत। इसमें बीइंग है, गलत। इसमें भी नहीं है, इसमें बीइंग है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें देखा, इसमें भी बीइंग नहीं है। तो ये तो बड़ी जल्दी निकल आया कि ये वाला ऑप्शन सही है। अब अगर सिर्फ एक में ही बीइंग दिया है तो सीधी सी बात है कि इसमें ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, क्योंकि एक ऑप्शन तो सही होना ही है। तो आपने क्या देखा, एन एसे वॉज बीइंग रिटन बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये वाला आंसर ठीक है, बहुत ही आराम से आपने निकाल लिया। अब आ जाते हैं तीसरे पे, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एम है साथ में आईएनजी। अब यहाँ भी सबसे पहले बीइंग को देखेंगे तो ये क्या, यहाँ तो चारों में बीइंग दिया हुआ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो अब इसके बाद सबसे पहले क्या देखना है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ तो टीच लिखा हुआ है, गलत हो गया। यहाँ टॉट टॉट टॉट, तो ये तीनों ऑप्शन बचे। अब क्या देखना है कि इस यू के साथ किस सेंटेंस में वर्ब सही है। तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ वर्ड है और एम है, तो इसमें हमें प्रेजेंट में ही बनाए रखना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वर्ड आ गया, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो फर्क क्या आ रहा है, यू आर बीइंग टॉट बाय आई। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे आई दिया हुआ है, यहाँ पे मी दिया हुआ है। तो हम क्या जानते हैं कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर जब ले जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आता है, तो आई मी में बदल जाएगा, इसलिए ये भी गलत है। तो सही कौन सा है, ये वाला, यू आर बीइंग टॉट बाय मी, आप मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। तो गाइज बड़ी ही आसानी से आपने देख लिया कि डी है। थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था क्योंकि जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ भी आर, यहाँ भी बीइंग, तो फिर गलत क्या है, तो नजर इस पे गई कि आई और मी में से कौन सा सही है, ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो मी। तो गाइज इस तरीके से आपको बड़ी ही आसानी से सारे आंसर्स निकालने हैं अगर कंटिन्यूअस टेंस में आ गया। अब आप सोचेंगे प्रेजेंट बता दिया, पास्ट कंटिन्यूअस बता दिया, फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। अगर आपके सामने ये सेंटेंसेस आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फटाफट आप बनाएंगे
वीडियो आपको कैसी लगी, साथ ही साथ अगर रूल्स जानने हैं आपको सभी पैसिव्स के यानी कि हर टेंस के पैसिव बनाने के, तो आप बिल्कुल उसके लिए मेरी ये वाले वीडियो ज़रूर देखें, ज़रूर से जाएं, इसे ढूंढें और देखें। अगर आप एक्टिव पैसिव बाय कंचन डालेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगी। मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरी वीडियोज़ नहीं मिल रही हैं, इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप जिस टॉपिक पे ढूंढना चाहते हैं मेरी वीडियो, उसके बाद बाय कंचन डाल के ढूंढें, आपको मिल जाएगा। तो गाइज ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी ये छोटी छोटी ट्रिक्स पता चलती रहें और वो फटाफट अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इफ यू आर न्यू हियर, सो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन एज वेल, so that you will never miss any of my upcoming videos. See you in my next video. Take care. Bye bye.